दिल्ली में फाइनल हुआ सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल की सूची। कैबिनेट विस्तार से पहले दिल्ली में ताकत दिखा रहे सम्राट चौधरी। सहयोगियों से तालमेल, विकास पर फोकस, सम्राट का डबल एजेंडा। सरकार को रफ्तार देने की तैयारी, जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बिहार की राजनीति इन दिनों एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता की नई संरचना और नेतृत्व की दिशा तय हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य की सरकार अब अपने अगले बड़े कदम मंत्रिमंडल विस्तार की ओर बढ़ती दिख रही है। इसी सिलसिले में उनका हालिया दिल्ली दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे ने न केवल सत्ता पक्ष के भीतर चल रहे समीकरणों को उजागर किया है, बल्कि ये भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव संभव है। रविवार को राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम काफी व्यस्त था। उन्होंने एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ एक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठकें की। इस दौरान उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई, जिसे पूरे दौरे का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुलाकात केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि बिहार की आगामी राजनीतिक दिशा तय करने के लिए रणनीतिक चर्चा का हिस्सा रही थी। अमित शाह के साथ हुई बातचीत में संगठनात्मक मजबूती, सरकार के कामकाज और मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एनडीए के अन्य प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात की, जिनमें जीतन राम मांझी, ललन सिंह और नित्यानंद राय शामिल हैं। इन बैठकों को केवल शिष्टाचार भेंट के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इन्हें राजनीतिक संतुलन साधने की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर समझा जा रहा है। खासकर बिहार जैसे राज्य में, जहाँ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण राजनीति का आधार होते हैं, इन नेताओं से संवाद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्यमंत्री ने बैठकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए विकसित भारत और समृद्ध बिहार के अपने विजन को दोहराया। नित्यानंद राय के साथ हुई चर्चा को उन्होंने सकारात्मक बताया। वहीं ललन सिंह के साथ विकास और संगठनात्मक तालमेल पर गहन विचार विमर्श हुआ। जीतन राम मांझी के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये भी राजनीतिक समीकरण को साधने का हिस्सा था। दिल्ली दौरे की एक और खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने केवल राजनीतिक सहयोगियों तक को सीमित नहीं रखा, बल्कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत की। इन बैठकों को केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मजबूत करने और विकास परियोजनाओं को गति देने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार में बुनियादी ढांचे, रेलवे परियोजनाओं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर इन चर्चाओं का सकारात्मक असर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार ये पूरा दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार को अंतिम रूप देना है। मुख्यमंत्री जल्दी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद नई कैबिनेट की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, जिससे सरकार का कामकाज जिम्मेदारी में ही संचालित हो रहा है। वर्तमान में सरकार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के पदों पर है। ऐसे में प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और विभिन्न विभागों के प्रभावी संचालन के लिए कैबिनेट विस्तार आवश्यक हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही अनुभवी नेताओं और युवा चेहरों का मिश्रण भी देखने को मिल सकता है। ये रणनीति न केवल सरकार को मजबूत बनाएगी, बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश भी देगी। बिहार की राजनीति में इस समय जो हलचल देखने को मिल रही है, वह आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। दिल्ली दौरे के बाद अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कब तक अपनी टीम को अंतिम रूप देते हैं और नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिलती है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या नई टीम राज्य की राजनीति में नया संतुलन स्थापित कर पाती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सियासत एक निर्णायक दौर से गुजर रही है। आने वाले दिनों में लिए गए फैसले न केवल सरकार की दिशा तय करेंगे, बल्कि राज्य के राजनीतिक भविष्य को भी प्रभावित करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।